अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण खान। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद बड़े फैसले इस वक्त मुतवक्के हैं। पीसीबी में बड़ी इतलात, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि मुलाकातों का एक सिलसिला वो भी जारी है। इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी को लेके बड़े फैसले किए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया है, जो कि अभी सिर्फ जिसमें चंद दिन बाकी हैं और पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाना है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो बाबर आजम की ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात जारी है और इस मुलाकात में यकीनन बड़े फैसले मुतवक्के हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पीसीबी चाहता है कि बाबर आजम जो है उनको सिर्फ रेड बॉल का कैप्टन रहने दिया जाए और वाइट बॉल की कप्तानी शान मसूद को दे दी जाए, लेकिन बाबर आजम इस पर राजी नहीं है। वो इस्तीफा नहीं देना चाहते और मुझे भी लगता है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते तो उनसे ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहिए। ये रवायत जो पाकिस्तान के किसी भी वर्ल्ड कप में अगर टीम बेहतर परफॉर्म नहीं करती, जो कप्तान चेंज कर दें, कोचेज चेंज कर दें, एक ववेला मचा दिया जाता है, बल्कि आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जो कि वर्ल्ड कप में भी जब बहुत सारी चीज़ उनकी चैट रिलीज हुई, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम में भी ज़का अशरफ के जो बयान सामने आ रहे थे, मेरे ख्याल से तब भी उनको कैप्टन को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था कि कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हुई। इस वक्त अब मुलाकात जारी है। बाबर आजम से रिलेटेड जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम से दोनों फार्मेट की कप्तानी ली गई तो वो फिर तीनों फार्मेट से रिज़ाइन कर देंगे और उनको कर भी देना चाहिए। इसमें हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। सचिन तेंदुलकर हमारे सामने हैं, विराट कोहली के जब उनसे इस्तीफा ले गया तो उसके बाद वो बहुत बेहतर कोहली अभी तक आप देखेंगे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। इसी तरह से बाबर आजम की भी अगर देखा जाए कप्तानी, वो उनमें थोड़े से फ्लॉज ज़रूर हैं, कप्तानी इंप्रूव करने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से पीसीबी को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो उनको उन चीज़ों में इम्प्रूव, सिर्फ ये नहीं होता कि अगर टीम परफॉर्म नहीं करे तो सिर्फ कैप्टन के ऊपर इस चीज़ की नहीं, बल्कि कोचेज जो आपकी पूरी मैनेजमेंट होती है, बाकी सब लोग भी उसका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम किसी एक इंसान को उसके नहीं, इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेज भी होती हैं। लेकिन इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हमारी टीम एज ए टीम कोलैप्स की है। हमारी बॉलिंग ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। शहीनशाह अफरीदी हूँ या बाकी प्लेयर्स हों, नसीम शाह को इस वर्ल्ड कप में हमने बहुत ज़्यादा मिस किया। फिर जब से टीम की वतन वापसी हुई है हम देख रहे हैं कि बॉलिंग कोच जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं। उसके बाद मिकी ऑथर का भी आ रहा है कि उनको भी शायद करके पाकिस्तानी जो अपने प्लेयर्स हैं उनको कोचेज बनाया जाए। अब मतलब कि जितने इंटरनेशनल कोचेज हैं उनको फारिग करके शायद पाकिस्तानी, जिसमें यूनुस खान का नाम सामने आ रहा है, बॉलिंग कोच में उमर गुल का नाम सामने आ रहा है। तो ये बड़े फैसले हैं जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पैक्ट पीसीबी के जो इम्पैक्ट है वो खिलाड़ियों के ऊपर भी आएगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि बैक टू बैक आपके टूर्नामेंट्स है, फिर पीएसएल भी आपने करवानी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें पीसीबी को इस तरीके से और दूसरी तरफ जब ज़का अशरफ खुद 3 महीने की एक्सटेंशन पे हैं और आईपीसी की जानिब से उनको कोई अथॉरिटी नहीं कि वो बड़ा डिसीजन या फैसला ले सकें, तो किन बुनियादों पर ये फैसले लिए जा रहे हैं? कोई बड़ी वो हायरिंग नहीं कर सकते थे। ऑल दो कि इन्हीं 3 महीनों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो आपके रिन्यू होने हैं केसेस, जिसमें फॉर एग्जांपल पीएसएल है तो जो आपकी राइट्स होते हैं, मीडिया राइट्स होते हैं, वो चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रीन्यू होने हैं, तो वो किस बेस पे होंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। एज अ पीसीबी क्या कर रहा है पीसीबी, उनकी कारकर्दगी अगर देखी जाए तो अपनी भी इस खेल को हमने एक म्यूजिकल चेयर ऐसा पॉलिटिकल बना दिया हुआ है। उन लोगों को आना चाहिए जो इस खेल को समझते हैं बेहतर तौर पर। आखिर कब तक यही होता है कि आप जब भी कोई टीम परफॉर्म नहीं करती तो हम जी साबिक क्रिकेटर्स को बुलाओ, उनके साथ मुशावरत करो। तो आपको भाई किस लिए हमने बनाया है चेयरमैन? आप अपने डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? और फिर क्यों मुकम्मल आप जो आपके खिलाड़ी हैं उनके ऊपर आप कॉन्फिडेंस जाहिर नहीं करते? तो इस वक्त बाबर आजम की कैप्टनसी तो खतरे में है ही, क्योंकि एक लॉबी सेट की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें। फिर शहीनशाह अफरीदी का नाम सामने आ रहा है T20 फॉर्मेट में, रिजवान का बयान। तो क्या आप खिलाड़ियों को आपस में एक दफ़ा फिर से लड़ाने की कोशिश की जा रही है उसी एरा में जो पहले, जिसमें हर खिलाड़ी कैप्टनसी की दौड़ में, कैप्टनसी की रेस में लगा हुआ था और पाकिस्तान बहुत कहीं पीछे चल। अब कदरे उसमें ठीक है, पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में बहुत बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन इंडिविजुअली बेसिस पे अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, हमने पास में देखा। लेकिन ये चीज़ें सारी जो हैं हमें देखना होंगी। और बाबर आजम के साथ मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहती। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते
तो उनसे इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए पीसीबी को। लेकिन हमारे सोचने के मुताबिक पीसीबी उनके ऊपर ये ज़ोर ज़रूर डाल रही है कि आप जो है रिज़ाइन कर दें। दूसरी जानिब दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले सिलेक्शन कमेटी का इंतखाब भी होना है और वो भी उनके कोचेज़ भी इंज़मामुल हक के रिज़ाइन के बाद हम देख रहे हैं कि तौसीफ़ अहमद और जो दूसरे लोग हैं उनको भी निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक भूचाल जो है ना वो आया हुआ है। बाकी टीमें देखें तो कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं और हम बिल्कुल वो कहते हैं कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे इवेंट सर पे खड़े हैं। तो ये चीज़ें हम आपको फर्दर भी अपडेट्स देते रहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है पीसीबी में क्या चल रहा है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।